कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का गुणगान गाता है। कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो उन आतंकवादियों का सहयोग किए हैं। भारत का एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। हम भगवान कहें या अल्लाह, इस देश 140 करोड़ की जनता की सुरक्षा इस 140 करोड़ के लोगों के कंधे पर है। पाकिस्तान के सभी आतंकवादी मुसलमान पे देवरिया के एक मुसलमान भारी, उनका ये दावा है कि मुझे भेजिए, सीमा पर जाऊंगा, उन पाकिस्तानियों का गर्दन काट के लाऊंगा। आप मुसलमान होके मुसलमान की कह रहे हैं कि मैं गर्दन काट के लाऊंगा, कि ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि हमारा इस्लाम जो है, हमारे हुजूर मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया है, मुसलमान सच्चा वही है जो इंसानियत के राह पे चले। आप कभी क्लिक करिए कि जैसे हिंदू भाई कहता है भगवान, ये कहते हैं अल्लाह। भगवान का अरबी शब्द अल्फाज में है जो अल्लाह। हम भगवान कहें या अल्लाह, इस देश 140 करोड़ की जनता की सुरक्षा इस 140 करोड़ के लोगों के कंधे पर है। इस भारत में जो राजनीति है अब नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा। बताइए, आप अकेले एक मुसलमान पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारी कैसे हो जाएंगे? क्योंकि लोग पाकिस्तान का गुणगान गाता है। कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो उन आतंकवादियों का सहयोग किए हैं। भारत का एक भी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। ये मैं पूरे गर्व के साथ, फक्र के साथ कह रहा हूं। अगर इसके पीछे नीति न हो, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। ब्रिटिश के शासन में महात्मा गांधी जब अकेले लाठी लेके चले थे और उन्होंने जो कारवा बनाया, उस कारवा में भगत सिंह आजाद भी पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुए, नमन करते हैं तमाम लोग पैदा हुए। अगर इस देवरिया की धरती, पूर्वांचल की धरती से अगर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के गर्दन को काटने के लिए जैसे ही हम पाकिस्तान की धरती पर कदम रखेंगे, तैसे हमारे पीछे हजारों मुसलमान क्रांतिकारियों की फौज तैयार हो जाएगी और सबसे पहले हाफिज सईद का गर्दन काटेंगे, जो भारत के खिलाफ भड़काता रहता है लोगों को। तो क्या अब ये मान के चला जाए कि भारत का मुसलमान, अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध होता है तो सबसे पहले सीना अपना ले जाएगा? सबसे पहले मोहम्मद सईद उर्फ शाहिद का होगा और इस देश के वासी 24 करोड़ मुसलमानों से कहेंगे कि जैसे आजादी के पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी छाती को आगे देके और जो आजादी दिलाई थी, आज वक्त आ गया है फिर अपनी पहचान देने के लिए। लाओ आगे छाती, चलते हैं हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे और दिखाते हैं अपनी ताकत और भारत का प्रमाण पत्र देते हैं। और कहना चाहते हैं वह प्रमाण पत्र मांगने वालों से जो भारत पाकिस्तान की बात करता है, बैठ के जो डिबेट करता है, अगर तुम्हारे में दम है, थोड़ा से भी आंख में नम है, तो भेजो अपने बेटे को उस आतंकवादी के खिलाफ लड़ने के लिए। यह मुसलमान का बेटा उसके साथ चलने के लिए तैयार है। मुसलमान कहता है कि जब योगी यूपी से हटेंगे, मोदी केंद्र से हटेंगे, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। गलत। योगी जी को आप केवल दिल्ली के कुर्सी पर बैठा दो, क्योंकि गोरखपुर में मेरा बचपन बीता है, चौरी चौरा के धरती पर मेरा जन्म है। मैं जानता हूं योगी जी का तेवर। योगी जी को केवल दिल्ली के कुर्सी पर बैठा दो, पाकिस्तान के आतंकवादी वैसे पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मुस्लिम नहीं चाहते कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने की। हम भारत के मुसलमानों से ये निवेदन करना चाहेंगे, आजादी के 75 साल बाद आपने कभी भारतीय संविधान को नहीं पढ़ा। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान आर्टिकल बना के दिया। विपक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, 8% यादव समाज का बेटा है। सरकार बनने के बाद सिपाही दरोगा लेखपाल पटवारी कानून को डीजीपी आईजी यादव समाज का बेटा बनता है। हम यादव समाज को सर झुका के सलाम करते हैं। आप कभी माननीय अखिलेश यादव जी से पूछो कि तेरी आबादी 14.5% है, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी है, कितने मुसलमान के बेटा सिपाही दरोगा लेखपाल पटवारी बना? ठीक उसी तरह तुझे गुमराह किया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की देवरिया की धरती से कि योगी आदित्यनाथ के दामन को थाम लो और दामन में थाम लो, लड़ाई एकदम आर पार की हो जाएगी और तेरा हक हिस्सा भी मिल जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये है भारत के मुसलमान, ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, जात बाद में होगा, पहले हमारा हिंदुस्तान होगा।
हिंदुस्तान पर आंख दिखाने वालों की आंख ही नोच लेंगे। नोचने वाला कोई और नहीं, भारतीय एक मुसलमान होगा। मिलता हूं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।